सो गाइस, इस वीडियो में कुछ अमेजिंग चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ दो बंदों के, मतलब दो तरह के पर्सन को। पहला, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़ा से बड़ा, बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है, पहला उसको। दूसरा, जो सुनते आ रहे हैं, जो छोटे से सिर्फ सरकारी नौकरी सब कुछ होता है, उनको भी। अगर आपके आसपास कोई ऐसे हैं जो सोचते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी ही सब कुछ होता है, तो कृपया करके इस वीडियो को आप उन तक पहुंचा दीजिएगा। शायद उनको पता लग जाएगा जो उनको बताया गया था वो 100% सच नहीं था। हाँ, कुछ परसेंट सच था, 100% सच नहीं था। जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो क्या होगा, 4 तरह का इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। पहला, अप्रैल में 2021 अप्रैल में इंडिया में ऐसा कुछ हुआ है जो पूरे इंडिया के हिस्ट्री में नहीं हुआ है और पूरे वर्ल्ड में शायद मैंने सुना नहीं आज तक हुआ है। राइट, पहला। दूसरा, इंडिया में इस साल क्या होने वाला है ऐसा जो मोस्ट अमेजिंग होने वाला है। तीसरा, 2025 तक क्या हो जाएगा। एंड चौथा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ तक जो बताया मैंने कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन जो फोर्थ नंबर बताऊंगा वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या है, हाउ यू कैन बी पार्ट ऑफ इट, आप कैसे इसके पार्ट बन सकते हो और कुछ बड़ा लाइफ में कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, क्या हुआ है इस अप्रैल में हम बात करते हैं। सो अप्रैल महीने में इंडिया में क्या हुआ है जो जस्ट अमेजिंग है, उससे ही आपको पता लग जाएगा जो मैं बताऊंगा। अप्रैल में क्या हुआ इंडिया में, 6 कंपनीज यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुकी हैं इंडिया के। आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है ये यूनिकॉर्न होता क्या है, व्हाट इज यूनिकॉर्न, राइट। सो लेट मी टेल यू यूनिकॉर्न क्या होता है। जिस कंपनी का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द कंपनी, इफ वैल्यू ऑफ द कंपनी इज मोर देन $1 billion, दैट कंपनी इज नोन एज यूनिकॉर्न कंपनी। $1 billion मतलब मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स का। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में तो लगभग आपका मोर देन 7,000 करोड़ होता है, 7,000 करोड़। तो क्या हुआ, अप्रैल में 6 कंपनीज आए हैं इस वैल्यूएशन में। इस साल लगभग एक दिन में एक कंपनी आई है। जो आपके स्टार्टअप इंडस्ट्री में जो रहते हैं वो बोलते हैं ये गोल्डन पीरियड है स्टार्टअप इकोसिस्टम का। फिलहाल ये जो 7 डेज था आपका, 6 कंपनी 7 दिन में, जस्ट अमेजिंग, सुपर्ब है ना। कौन से कंपनी आपको बता देता हूँ। पहला, क्रेड, CRED। दूसरा, शेयर चैट जो है। तीसरा, ग्रो। चौथा, गपशप। सातवां आपका मीशो, पांचवा मीशो। और छठा आपका ई फार्मेसी जो है फार्म इजी। ये 6 कंपनीज हैं जो इस लिस्ट में आए हैं आपके इस अप्रैल में 2021 के। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 9 अप्रैल है। कुछ खास बात क्या है, ये जो यूनिकॉर्न लिस्ट के कंपनी का लिस्ट है आपका 2021 तक बोल रहे हैं मोर देन 100 आपका यूनिकॉर्न बन जाएगा। मोर देन 100 बता रहे हैं यहाँ पर, एक आपका जो मीडिया वाले हैं बता रहे हैं। और 2025 तक 150 प्लस आपका यूनिकॉर्न बन जाएगा जस्ट 4 ईयर्स में, राइट। एंड दैट इज जस्ट अमेजिंग। और लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिकॉर्न का स्टार्ट कब से हुआ है, मतलब सबसे पहला कौन सा इंडियन कंपनी थी जो यूनिकॉर्न लिस्ट में आई थी, वो कौन थी। इन मूवी पहला कंपनी थी और 2011 में आई थी। और 2012 में फ्लिपकार्ट आई थी। 2013 में MU सिग्मा आई थी। 2014 में स्नैपडील। 2015 में 3 कंपनी आई, ओला, पेटीएम, क्विकर। 16 में हाइक, इंडस टावर। 17 में कोई नहीं आया। 18 में कौन आया आपका, बाइजू, फ्रेशवर्क, जियो सावन, पॉलिसी बाजार, स्विगी, उड़ान, जोमेटो। 2020 में सबसे ज़्यादा कंपनीज आए हैं, लगभग आपका 13-14 कंपनीज आई हैं। और इस साल आपके लगभग क्या है, 9 कंपनी ऑलरेडी आ चुकी हैं, 9-10 कंपनीज ऑलरेडी आ चुके हैं आपका, राइट, इस लिस्ट में। सो ये जस्ट सुपर्ब चल रहा है, राइट। तो मुझे लगता नहीं आपका 100 कंपनीज इस साल होंगे, मुझे लगता है 50 से ज़्यादा कंपनीज, मोर देन कंपनीज आपका ये हो जाएंगे। और एक मीडिया में बताया गया कि 150 प्लस आपका जो स्टार्टअप है उनका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, मोर देन $1 बिलियन हो जाएगा 2025 तक, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इस साल जो आपका बोल रहे हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इंडिया में है वो कितना इन्वेस्टमेंट रेज करेगी, लगभग $14 बिलियन इस साल, $14 बिलियन। और $1 बिलियन मतलब क्या आपको समझा चुका हूँ, यूनिकॉर्न मतलब समझा चुका हूँ। ये था जी ओवरव्यू।
मतलब क्या है, एक चीज़ है जिसको हम मिस कर रहे हैं फिलहाल, आपको नहीं मिस करना चाहिए। वो क्या है, अपना खुद का स्टार्टअप। देखिए 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ वाले मेरे नोन में बहुत है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये क्या है, आपका 7,000 करोड़, इसकी बात कर रहा हूँ। ये मेरे नोन में भाई फिलहाल मेरे कॉन्टैक्ट में कोई नहीं है इस फील्ड में, राइट। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ आप क्या करिए, आप इस तरह को स्टार्ट करिए। तो हाउ टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप? तो स्टार्टअप शुरू करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट सर्वे करना पड़ता है, देखना पड़ता है लोगों के प्रॉब्लम क्या, कितने कितने लोगों के प्रॉब्लम है, उनका लिस्ट बनाइए आप, और देखिए उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके। कैसे, मतलब बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर उन लोगों के प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपने इस रास्ते पे चल दिए, सिर्फ इस एक आपका ये मिशन और विजन आपका होना चाहिए, फिर आपका स्टार्टअप जो है उसको सक्सेस मिलना है आज नहीं तो कल। बिकॉज आपका जो मेन गोल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी कंपनी इसलिए चलती है बिकॉज वो लोगों को हेल्प कर पाते हैं, और जो पैसा आता है वो क्या होता है, आपका बाई प्रोडक्ट होता है उसका, वो तो आउटकम है उसका। पैसा फ्री में नहीं आता, कुछ सर्विस दे रहे हैं तभी पैसा आ रहा है ना। चाहे कोई भी सेक्टर देख लो आप, एनी सेक्टर, एजुकेशन से लेके आपका शू इंडस्ट्री तक, एवरीवेयर। अब यहां पर आता है सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। बहुत से मुझे पूछे सर मेरे को पता ही नहीं कुछ, क्या करूं? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आप सही बोल रहे हो। आपको क्या ज्ञान होना चाहिए अगर आपको स्टार्टअप में एक कॉमन पॉइंट है, वो क्या है, इंटरनेट। एक कॉमन पॉइंट है इंटरनेट। ये जितना भी स्टार्टअप मैंने आपको नाम गिनाया अभी, ये सारे का मैक्सिमम स्टार्टअप में क्या है, कॉमन पॉइंट था, वो क्या था, आपका इंटरनेट था। सारे का, आपका या फ्लिपकार्ट बोलो, जितने भी है यहाँ पर, सारे का जो मेन कॉमन पॉइंट का इंटरनेट। ऐसा क्यों है, वाई? आई कैन हेल्प यू इन दिस मच बेटर वे। वो क्या है, इंटरनेट पर स्केल करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बिकॉज आपका जो सर्विस है वो एक वेबसाइट ही है, कोई भी आगे बाय कर सकता है। इट इज़ मच ईजियर टू स्केल योर टू स्केल योर रेवेन्यू, टू स्केल योर सेल्स। इट इज़ मच ईजियर। आपको प्रॉपर ऐड डालना होता है और आप एडवर्टाइजमेंट डालो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, आपको सेल आएगा, रेवेन्यू बनेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा। सिंपल, इतना सिंपल भी नहीं है, मुझे पता है। तो सबसे पहले मैं क्या रिकमेंड करता हूं आपको, आप क्या करिए, इंटरनेट के बारे में समझिए, कैसे बिजनेस काम करता है। इसके लिए मैंने एक मिनी कोर्स बना रखा है, इट्स ओनली 9 रुपीज कोर्स। अगर आप नेट पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड, मैंने बता रखा है सब कुछ विद लाइव प्रूफ के साथ, मतलब उन वीडियोज में प्रूफ है, राइट। वो सारे चीज आपको मिलेगा। इट्स 9 रुपीज ओनली। द प्रोग्राम नेम इज व्हाट, इंटरनेट बिजनेस ब्लूप्रिंट। काफी लोगों को उससे फायदा मिला है, नॉलेज मिलता है जो आपको अक्सर नेट पर नहीं मिलता है स्ट्रक्चर तरीके से। वो आपको कहाँ मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको जरूर बाय करिएगा, राइट। और दोस्तों से ही बाय करिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के बारे में जाना बहुत जरूरी है। पहला क्या था कनेक्शन, कॉमन कनेक्शन क्या था, इंटरनेट। जितने भी देख लो आप, सबका कॉमन कनेक्शन क्या है, जोमेटो है, उड़ान है, स्विगी है, आपका पॉलिसी बाजार है, आपका जितना भी है आपका, इसका क्या है, फार्म इजी है, गपशप है, शेयर चैट है, क्या है, सबका कॉमन पॉइंट का इंटरनेट है। तो अगर आप इंटरनेट को नहीं पकड़ रहे हो, मतलब क्या है, आप डायमंड एक खदान छोड़ रहे हो भैया। पकड़ लो इसको। बहुत से मैं टीचर्स को जानता हूं जो जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ के एक एक दिन के रेवेन्यू 10 लाख का मतलब आ रहा है उनका। ऐसे भी देखा मैं, 10 लाख 15 लाख का एक एक दिन का रेवेन्यू है। एक ऐसे पर्सन मैं जानता हूं जो मतलब ऑनलाइन जाके जबरदस्त उनका सेल हो रहा है। सिर्फ वो सेल करते हैं, उनका कोई मतलब उनका कोई वेबसाइट नहीं, बस सेल कर रहे हैं दूसरे मार्केट प्लेस में। सो ये सब अगर आपको लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके लिए बेसिक नॉलेज चाहिए। बताया मैंने आपको, आप हमारे प्रोग्राम बाय कर सकते हैं। इट्स 9 रुपीज ओनली, इंटरनेट बिजनेस ब्लूप्रिंट, डिस्क्रिप्शन नीचे है, जरूर बाय करिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुना। यहाँ पर लोग फेल क्यों हो जाते हैं इस बिजनेस में, ये तो जो बता रहा हूँ सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, इसके पीछे फेलियर स्टोरीज बहुत है। ये जो आप सक्सेस स्टोरी देख रहे हो, इनमें बहुत सारे लोग इन्होंने ही फेल हुए होंगे बहुत सारी चीज करके। लोग फेल किस लिए होते हैं, बिकॉज लोगों का फंडामेंटल चीजें क्लियर नहीं होता है, लोगों का जो मिशन और विजन होता है लोगों को क्लियर नहीं होता है। अगर आपका मिशन, विजन और फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो आपका फेल होने का चांस ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा समझो आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपका एग्जाम काफी अच्छा आता है। बेसिक क्लियर नहीं है, बस आप क्या करो, ऊपर ऊपर से पढ़ के हो, तो क्या होता है, मुश्किल से हम पास होते हैं। सिमिलर बात यहां पर भी है। तो पहले आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसीलिए मैं सबको बता रहा हूं।
फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट को समझना पड़ेगा। सिर्फ सोशल मीडिया चलाना इंटरनेट नहीं है मेरे बाबू, बहुत कुछ है इंटरनेट पर। बिकॉज दिस इंटरनेट चेंज्ड माई लाइफ। अगर इंटरनेट नहीं होता भाई पता नहीं मैं क्या कर रहा होता, वो कहीं पढ़ा रहा था कहीं, राइट। वो वाली बात, अभी पढ़ा रहा हूँ लेकिन वो सिचुएशन कुछ और होता, अब कुछ और है। सो आई होप सो यू आर गेटिंग मी राइट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इस वीडियो का लाइक जितना कर सकते हो कर दो, मैं कोई टारगेट रख नहीं रहा हूँ। और जो हमारा इंटरनेट बिजनेस ग्रुप है जरूर बाय करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।